व्हाइट हाउस जीतने की जंग फाइनल राउंड में दाखिल, नताइज आना शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप 23 इलेक्टोरल वोटों के साथ पहले नंबर पर, कमला हैरिस 3 इलेक्टोरल वोटों हासिल करने में कामयाब रहीं। अमेरिकी मीडिया के एग्जिट पोल जायजों के मुताबिक कैंटी के नताइज मुकम्मल हो गए। ट्रंप 72%, 1,38,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे। कमला हैरिस 27% के साथ 51,950 वोट लेकर सकी हैं। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप 58% के साथ 8,78,000 वोट ले सके हैं। कमला हैरिस 41% के साथ 6,22,000 वोट हासिल कर सकी। वॉर्मट में कमला हैरिस ने ट्रंप को पिछाड़ दिया। न्यू हैम्पशायर में एग्जिट पोल जायजों के मुताबिक कमला हैरिस को ट्रंप पर बढ़ती हासिल। इंडियाना में ट्रंप 61% के साथ 2,81,000 वोट हासिल करने में कामयाब। कमला हैरिस 37% के साथ 1,71,000 वोट हासिल कर सकी हैं। जॉर्जिया, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना में ट्रंप को सबकत हासिल है। स्विंग स्टेट्स विस्कॉन्सिन के दारुखिलाफा मिल्वाकी में 1,06,000 वोटों में से 31,000 वोटों की दोबारा गिनती होगी। मिल्वाकी के मेयर ने कहा कि मोहरें अपनी जगह पर थीं, छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला, एहतियात के तौर पर दोबारा गिनती कर रहे हैं। उन्होंने मसले को इंसानी गलती करार दे दिया। फिलाडेल्फिया के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने डोनाल्ड ट्रंप का धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सदारती इंतखाबात के लिए अमेरिका की 20 रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म, बाकी रियासतों में वोटिंग का अमल जारी। अलास्का में मकामी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। अमेरिका में वोटर्स की लाइनें वाशिंगटन से फ्लोरिडा तक। वोटिंग 50 रियासतों में 6 टाइम जोन्स। वक्त का निजाम मुख्तलिफ होने के सबब पोलिंग का आगाज और इख्तिताम मुख्तलिफ औकात में होगा। 24 करोड़ वोटर्स में से 16 करोड़ अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नुमाइंदे को वोट देंगे। अर्ली वोटिंग में तकरीबन 8 करोड़ शहरी वोट डाल चुके। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 सरकार नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 11 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। सदारती इंतखाबात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, नेशनल गार्ड्स भी स्टैंड बाय। कैपिटल हिल, व्हाइट हाउस, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह के बाहर हिफाजती बाड़ लगा दी गई। ट्रंप आज रात पाम बीच में मुहिमबाज पार्टी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच में वोट कास्ट कर दिया। उनके हमरा अहलिया मेलानिया ट्रंप और उनके बच्चे भी थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन फेयर हो तो हार तस्लीम करने वाला पहला शख्स होगा। जो ये समझते हैं इलेक्शन हार गया तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वो पागल हैं। वोट 2 से 3 दिन में गिनने की कोई वजह नहीं। इलेक्शन में बहुत सख्त मुकाबला। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराए नायब सदर टिम वॉल्स कहते हैं हैरिस से ज्यादा कोई सदर बनने की अहलियत नहीं रखता। नताइज आने में कुछ वक्त लग सकता है। सबको मुतमईन और पुरसकून रहना चाहिए। पहली बार जस्टिस उम्मीदीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। इलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7-5 से किया गया। जुडिशल कमीशन के कायम करदा आईनी बेंच में 3 सूबों से 2-2 जज शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रिजवी बेंच में शामिल। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक। बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर गवान और जस्टिस जमाल मंदोखिल शामिल हैं। चीफ जस्टिस याया फरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिमली फराज ने आईनी बेंच के क़याम की मुखालफत की। बेंच के हक में वोट देने वालों में वफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तार और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान शामिल। पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन, सेनेटर फारूक एच नाइक, रुकन कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद, रोशन खुर्शीद शामिल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी बेंच के हक में वोट। आईनी बेंच की तश्कील 2 माह के लिए की गई। अक़लियती मेंबर चीफ जस्टिस को ही आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहते थे। इख्तिलाफ करने वाले मेंबर की राय थी फुल कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में होना चाहिए। मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन कहते हैं जुडिशल कमीशन का काम आईनी बेंच के लिए जजेस की नामजदगी करना। बेंच के लिए जजेस की तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर प्योनी जज जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। पीटीआई की कोरम पूरा न होने वाली बात से इत्तेफाक नहीं करता। आईनी बेंच 2 महीने के लिए तश्कील दिया गया। 2 महीने बाद आईनी बेंच में नए जजेस सामने आएंगे। कुछ कुव्वतें बानी पीटीआई को बाहर भिजवाना चाहती हैं। आलमी कुव्वतों को दबाव डालने का कहा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई को पनाह देने के लिए एक मुल्क तैयार। पीटीआई वाले समझते हैं ट्रंप कामयाब हुआ तो बानी जेल से बाहर होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई ने अक्टूबर के बाद के लिए जो दावे किए किसी हद तक दुरुस्त थे।
आर्मी एक्ट में तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, जिस आईनी बहरान की निशानदही करता था 2 बंदों का खत, वही माहौल बनाने की कोशिश। खत वाले पार्लियामेंट का मॉनिटर क्यों बनना चाहते हैं? पीटीआई ने साजिश का होमवर्क कर लिया था, अदलिया के अफराद भी शामिल थे। आईनी तरमीम के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाना पड़ा। जब पहली बार तरमीम की कोशिश की तो नंबर्स पूरे नहीं हुए। हो सकता है इन तमाम बातों के लिए कोई किताब लिखूं। तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। कभी डैम्स के लिए फंड्स जमा हुए, कभी आइन रीराइट हुआ और कभी वजीर आजम को निकाला गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने की कोशिश की गई। अब कोई एडवेंचर करेगा तो मेरा नहीं ख्याल उससे ज्यादा सहूलत होगी। 26वीं आईनी तरमीम पर पिटीशन को सुनना नहीं जाना चाहिए। बुशरा बीबी की रिहाई में हुकूमत ने कोई डील नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस के बाद भी इख्तलाफात बरकरार। 26वीं तरमीम का केस रवां हफ्ते फुल कोर्ट में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। मुशावरत ना कोऑर्डिनेशन, वादे भी वफा न हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच में वोट कास्ट कर दिया। उनके हमरा अहलिया मेलानिया ट्रंप और बच्चे भी थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन फेयर हो तो हार तस्लीम करने वाला पहला शख्स हूंगा। जो ये समझते हैं इलेक्शन हार गया तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वो पागल हैं। वोट 2 से 3 दिन गिनने की कोई वजह नहीं। इतनी ताखीर हो रही है तो इतने कीमती कंप्यूटर रखने का क्या फायदा। मैं सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ हूँ। कमला हैरिस ने वोटर्स के नाम पैगाम में कहा आज इलेक्शन में अपना हिस्सा डालने का आपके पास आखिरी दिन है। वोटिंग का वक्त खत्म होने से कबल हर एक वोटर तक पहुँचने की कोशिश करें। दरवाजा खटखटाएं, वोटर्स को कॉल करें, अहले खाना और दोस्तों तक पहुँचें। हम मिलकर अजीम कहानी का नया बाब लिखेंगे। आपका वोट आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ आपकी ताकत है। हम अमेरिका से मोहब्बत के बायस वोट करेंगे। इलेक्शन में बहुत सख्त मुकाबला। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ब्रायन नाइब सदर टिम वॉल्स कहते हैं हैरिस से ज्यादा कोई सदर बनने की अहलियत नहीं रखता। नताइज आने में कुछ वक्त लग सकता है। सबको मुतमईन और पुरसुकून रहना चाहिए। अमरीकी सदारती इंतखाबात में फैसला कुन 7 स्विंग स्टेट्स अदा करेंगी सब नजरें एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, न्योडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन पर लग गईं। सबसे बड़ी रियासत पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल वोट, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में 16 वोट, मिशिगन में 15, एरिजोना में 11 इलेक्टोरल वोट, विस्कॉन्सिन में 10 और न्योडा में 6 वोट। डेमोक्रेट्स ने 2020 में एरिजोना रियासत की हिमायत से सदारत हासिल की। जॉर्जिया के सियाह फार्म वोटर्स डेमोक्रेट्स से मायूस। मिशिगन के अरब नजाद अमरीकी भी ट्रंप के हामी। डेमोक्रेट्स के गढ़ न्योडा में भी इस बार सख्त मुकाबला मुतवक्के। वादे भी वफा न हुए। बिलावल भुट्टो हुकूमत से रूठ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे। बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम भी वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ के मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें अहम फैसले मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की नाराजगी होती तो कल उनके बंदे वोट ना देते। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की APN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जितनी भी कानून साजी हुई है पार्लियामेंट में उनके मेंबर मौजूद थे। किसी नाराजगी का इल्म नहीं। मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है, बीच रास्ते में छोड़ने वाले नहीं। वज़ीर आज़म ने तमाम इत्तेहादियों को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी। पीपल्स पार्टी पर मुनहसर है वो काबीना में शामिल होते हैं या नहीं।
पॉलिसी रेट कम होने से 1300 अरब रुपए के कर्जों में कमी आएगी और आने वाले वक्तों में मालियाती गुंजाइश मिलेगी। पावर सेक्टर में आवाम को रिलीफ देने के लिए एक बड़ा विंटर पैकेज लाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत को तरक्की देकर रोजगार बरामदात बढ़ाना है और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। मेरे दौरे के तनाजुर में पाकिस्तानी वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया। पाकिस्तानी वफ्द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। IT शोबे में सऊदी अरब में बड़ी मांग है, वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो कमर कस लेती हैं। स्टेट बैंक की पॉलिसी में कमी आई, पॉलिसी रेट 22% से कम करके 15% पर आ गया। यही सिलसिला जारी रहा तो मईशत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। कौमी असम्बली इजलास, वज़रा की अदम मौजूदगी पर डेप्यूटी स्पीकर का नोटिस, अपोजिशन की नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा कल जिस तरह बिल मंजूर किए गए वो शर्मनाक है। उमर अयूब ने कहा आज हुकूमती बेंचेस के हालात देख लें, कोई भी मौजूद नहीं। कल पेश किए गए बिल पर दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए थी, हमें मौका नहीं दिया गया। ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ये कानून साजी इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। हुकूमत औने पौने दामों PIA की निजकारी करना चाहती है। बिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत में सकत नहीं। वज़रा और वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की उमर अयूब को अल्फाज का चुनाव ठीक करने की हिदायत। इजलास गैर मुअज्जना मुद्दत तक मुलतवी। आईनी तरमीम के वक्त रूपोश होने के बाद सामने आने वाले औरंगजेब के PTI की आदत पर इल्जामात। कहते हैं पार्टी लीडरशिप ने हमारा सौदा किया, ये मुझे दाद दें। उस दिन हमारी पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसे मैंने रुकवाया। यहाँ कहा गया मैंने पैसे वसूल किए, वक्त आने पर बताऊंगा मेरी क्या मजबूरी थी। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खूनजादा हुसैन यूसुफ जई भी असद कैसर के हमरा थे। मुलाकात में पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली तरमीम पर मुशावरत। PTI के वकील फैसल चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद कहा मौलाना फजलुर रहमान और हम हुकूमत कानून साजी के खिलाफ एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। आईनी तरमीम और आईनी बेंच जैसे इक़दामात को आवाम और अदलिया पर हमला, जो कानून साजी की गई है उसे हम दोनों अपोजिशन जमातें गलत करार दे रही हैं। नून लीग वोट को इज्जत दो के बयानी से पीछे हट गई। PTI ने पार्लियामेंट के अंदर मुस्बत किरदार अदा नहीं किया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पिछले 2 साल से मुल्क में जो हो रहा है सबके सामने है। हुकूमत जो आइन के साथ कर रही है, क्या अब कुछ बचा है? अवाम के मुफाद के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। नून लीग के साथ PTI ने माजी में गलत किया, आज नून लीग जो कर रही है उसका जवाब उसे देना पड़ेगा। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में जुडिशल कमीशन की तश्कील नो। जस्टिस जमाल बंदुखैल भी रुकन बन गए। कमीशन मेंबरान की कुल तादाद 13 हो गई। 26वीं तरमीम के बाद कमीशन नामजदगियां बराह रास्त वजीर आजम को भेजेगा, जो तकर्रुर के लिए सदर को भेजेंगे। वजारत कानून के मुताबिक आर्टिकल 175 शिक 2 और शिक D3 के तहत जुडिशल कमीशन का कोई फैसला किसी रुकन की अदम मौजूदगी या किसी आसामी की खाली होने की सूरत में भी बिल्कुल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटियां कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन दोनों के रुकन होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बराए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आनी बेंचेस कमेटी के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन के अलावा जस्टिस जुमा बंदुखेल और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। एडवोकेट शाहजहां खान ने दरख्वास्त में कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को काम करने से रोका जाए, आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के निजाम गैर फाल करने के मुर्तकिब, मुतादिद बार जजेस के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर जज के ओहदे पर रहने के काबिल नहीं। लाहौर में फिजाई आलूगी का राज, स्मोक नए स्पेल का खतरा, रेड अलर्ट जारी। लाहौर 696 पॉइंट्स के साथ आलूगी के एतबार से दुनिया में एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। लाहौर और उसके गिरदोनवा में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी।
लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से शदीद मुतासिर होने का इम्कान। फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में मोटरसाइकिल स्टैंड बंद, चिंचे रिक्शों पर पाबंदी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का स्मोक वॉर रूम कायम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक का मसला पूरी दुनिया में है, काबू पाने के लिए किसानों को मशीनरी फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम की एक और शर्त पूरी कर दी। रवा माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान ECC से मंजूर। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में इजाफे का बहाव कम करके 36 अरब रुपए तक लाया जाएगा। गुज़श्ता माली साल का गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए हो गया। IMF को गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए से न बढ़ने की यकीन दहानी करवाई गई। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज में 1077 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। वजीर आला पंजाब की आज बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान। मरियम नवाज आज रात 3 बजे रवाना होंगी। वजीर आला पंजाब का पहले जनेवा जाने का इम्कान। मियां नवाज शरीफ की भी जनेवा रवानगी मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जनेवा में कुछ रोज रुकने के बाद लंदन पहुंचेंगे।